भूयों के प्रभुत्व का प्रभाव क्या पड़ेगा जब मन में समाई है प्रभुता सुख धाम की। रसिक इंद्र साम दंड भेद की बिसात क्या, प्राप्त है अखंड सिद्धि जब सत्य साम की। क्रोध कर लेगा प्रतिशोध क्या विरोध जब, प्रिय है परीक्षा पूर्ण प्रेम परिणाम की। सत्ता पातकों की क्यों न पत्ता सी उड़ेगी जब, ध्यान में हमारे है मेहता राम नाम की। ध्यान में हमारे है मेहता राम नाम की। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम 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 जय राम राम जय राम राम जय राम राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। राम 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 जपने से जिन्हें सिद्धि प्राप्त होती है, उनके द्वारा जपा गया राम नाम क्या कोई दूसरा होता है? क्या आप और मैं जिस राम नाम को जपते हैं वो क्या संकुचित है कि आपको और मुझे लाभ नहीं हो रहा? ये नाम आखिर है क्या? इस राम नाम की महत्ता क्या है? इस राम नाम का अर्थ क्या है? इस शब्द ब्रह्म रूप राम को जानने का एक साधक की दृष्टि से रामायण के अंक में प्राप्त एक अद्भुत लेख से आप और मैं इस राम नाम की महत्ता को, इस राम नाम के अमृत को आज जानने का प्रयास करते हैं। और इसी रीति से राम 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 जपकर, इस राम की जपना करके आप और मैं अपने जीवन का उद्धार सुनिश्चित करते हैं। कल्याण के रामायण अंक में राम नाम की अद्भुत अद्भुत व्याख्या आइए श्रवण कीजिए। लेखक कहते हैं, रामम नाम मणिदीप धरूं जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ जो चाहे से उजियार। राम राम कहते रहो जब लग घट में प्राण, कबहूँ दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। वे साधक कहते हैं कि कथा है कि एक बार एक सज्जन सरयू अथवा गंगा पार करके गोस्वामी तुलसीदास जी के पास उपदेश सुनने आए। लौटते समय देर हो गई, नदी पूरे उफान पर थी, पास में नाव भी ना थी। उस सज्जन ने कुछ व्यग्रता दिखाई। जब गोस्वामी जी ने उन्हें देखा तो कहने लगे, भाई, जो भवसागर पार करा देते हैं उनके लिए नदी पार करा देना कौन बड़ी बात? तो उन्हीं राम जी का नाम लेकर नदी में यूं ही पैदल पार कर जाओ। उन सज्जन ने वैसा ही किया। नदी के पानी में उतरकर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर जब गोते खाने लगे तो उन्होंने गोस्वामी जी को जोरदार आवाज लगाना प्रारंभ किया सहायता के लिए। ये देख गोस्वामी जी ने तट से ही चिल्लाते चिल्लाते कहा, अरे भाई, तुलसीदास के राम हमें पार करें, तुलसीदास के राम हमें पार करें, इस प्रकार बोलो। उन्होंने वैसा ही किया और सचमुच वे सज्जन पार हो गए। प्रश्न, क्या उन सज्जन के राम और गोस्वामी जी के राम अलग अलग है? अवश्य क्या कोई ऐसी बात है जो आप और मैं राम नाम की रचना में चूक जाते हैं? अवश्य ही प्रत्येक मनुष्य के राम अलग अलग हैं। अयोध्या के ऐतिहासिक राजा रामचंद्र जी संभव है एक व्यक्ति रहे हों, परंतु उनका वर्णन सबने एक सा नहीं किया। उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वर्णन जब वाल्मीकि रामायण में प्राप्त होता है तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाया। आध्यात्म रामायण में वे विष्णु के अवतार कहे गए। भवभूति ने उन्हें लोकोत्तर पुरुष कहा। तुलसीदास के साक्षात परब्रह्म परमात्मा जाना। ऐसी विभिन्नता का कारण वे सज्जन कहते हैं स्पष्टतः प्रभु को जानने के भेद में रहा होगा। आप और मैं जो प्रभु के स्वरूप को जानते हैं, गुणों को जानते हैं, उसी के अनुरूप उनके नाम को समझकर, सोचकर, विचार कर राम नाम की जपना करते हैं। ये महापुरुष कोरा इतिहास लिखने नहीं बैठे थे। इनका उद्देश्य तो एक आदर्श चरित्र, भगवत चरित्र का वर्णन था। अंधेरी कोठरी में ढूंढते ढूंढते उन्हें रामचरित्र रूपी भूमिका मिल गई। क्या फिर जहां तक पहुंचे वहां चरित्र द्वारा भगवान की अभिव्यक्ति का वे प्रयत्न कर रहे थे? लेखक कहते हैं कि नदी पार करने वाले सज्जन राम नाम का जो अर्थ समझ रहे थे उससे कई गुना दर्जा बढ़कर तुलसीदास जी के राम थे। क्यों? यदि वह सज्जन राम से केवल अयोध्यावासी राम
या साकेत लोकवासी राम का अर्थ लेते होंगे, तो बाबा के लिए राम नाम का अर्थ रोम रोम में, परमाणु परमाणु में रमा हुआ अखंड चैतन्य जो विश्वात्मा होकर विश्व नियंता है। एक ही रत्न शाक वाणिक द्वारा जैसे अलग अलग उपमा देकर अलग अलग भाव बतलाया जाता है। जोहरी 400 कहता है, सच्चा पारखी 4 अरब बतला देता है, उसी प्रकार ये राम नाम है। कोई अयोध्यावासी राम का नाम समझता है, कोई विष्णु का अवतार जानता है, कोई एकदम ब्रह्म परमात्मा समझ जाता है। इसके अर्थ में जितना जो गहरा गोता लगाता है, सज्जन कहते हैं, वह राम नाम उसे उतना ही अधिक पोषक कर देता है, वह उसे उतना अधिक फल प्रदान कर देता है। वैष्णव लोग राम का अर्थ शरीरी अवस्था अवतारी राम समझते हैं। कबीर, नानक सरीके संत राम का अर्थ अशरीरी परमात्मा जानते हैं। ये अपनी अपनी समझ की बात है। नाम तो एक ही है। जिस मनुष्य के मन में परब्रह्म की भावना जैसी जैसी विशाल परिपक्व होती गई, वह मनुष्य राम के अर्थ की उतनी ही विशालता को वैसे का वैसा अनुभूत करता गया। नामी और नाम एक है, कोई भेद नहीं है। इसलिए जिसने नाम की जैसा जाना, उसी के अनुरूप उसे फल मिला। जैसे जैसे नाम की महिमा बढ़ती गई, वैसे वैसे उसका परिणाम बदलता गया। सामान्य जगत में इस रूप में वस्तु की प्रधानता पाते हैं, नाम की नहीं। प्यास बुझाने के लिए हमें तरल जल चाहिए, उसका नाम रटते रहने से प्यास बुझती नहीं। महत्व तो नामधारी व्यक्ति का देखने को पड़ता है, उसके नाम का। आध्यात्म जगत में नाम विशेष है। ब्रह्म, आत्मा, शक्ति आदि का हम जो दर्शन नहीं कर पाते, प्रत्यक्ष उस विषय को जानते नहीं, इसलिए उन्हें ग्रहण करने के लिए हमें नाम का सहारा लेना पड़ता है। इसी कारण उस क्षेत्र में नाम की प्रधानता हो जाती है। आध्यात्म जगत की वस्तुओं के लिए नाम का सहारा बड़ा प्रबल होता है। शब्द और अर्थ का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। यदि एक मिला तो दूसरे का मिलना सुनिश्चित है। वह नाम कैसा है जो रूप को न रोक सके, वह रूप कैसा जो नाम से व्यक्त ना हो जाए। जिस नाम में रूप का जितना अधिक समावेश होगा, वह उतना महत्वपूर्ण होता है। सामान्य नामों से भगवान का नाम अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान के सहस्त्र नामों में यह राम नाम एक है, अर्थात सहस्त्र नामों के तुल्य है ये राम नाम। शंकर जी ने सहस्त्र नाम ततुतुल्यम कहकर इसकी व्याख्या की। इस दृश्य से विचार करने पर विदित होता है कि नदी पार करने वाले उस सज्जन के राम नाम में और तुलसीदास जी के राम नाम में कितना अंतर था। इस नाम में कौन सी विशेषता है? दूसरे नामों से अधिक इस राम नाम को अधिक गांधीर्य वाला क्यों माना जाता है? पहली बात, ओम से इसका मिलता जुलता स्वरूप। जहां ओम केवल निर्गुण अथवा अधिक से अधिक निराकार ब्रह्म का द्योतक है, वहां राम शब्द निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार दोनों का प्रकाशक। दूसरी बात यह है कि इस नाम में रमणीयता, रम धातु ओत प्रोत है, इसीलिए भक्तों को यह नाम विशेष प्रिय है। रमा और रामा दोनों दीर्घ स्वारांत हैं, क्योंकि दोनों की रमणीयता विकारशीला है। केवल राम शब्द ही ऐसा है जिसमें प्रथम के विकार अंत में लय हो जाता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो वास्तव में अक्षर अमिट शक्तिशाली बना दी है, इसमें रे अग्नि बीज माना गया। जो आग की तासीर है वही इस बीज मंत्र की है। अग्नि केवल भस्म करने वाली नहीं है, उष्मा शक्ति प्रकट करने वाली है। इसी प्रकार यह बीज मंत्र न केवल पापों को भस्म करता है, वरम निर्बलों में प्रथम आत्म बल का संचार करता है। बीज मंत्र का सम्यक जप करने से तन्निहित शक्ति आविर्भूत हो जाती है। इसी तरह राम नाम का ठीक ठीक जप करते रहने से यह हो नहीं सकता कि वह अपना फल न प्रकट करे। मुंह से राम नाम कह देना ही यह मंत्र का सम्यक जप नहीं है, यह तो वेखरी वाणी का जप हुआ। साधक कहते हैं, जबकि धारणी जितनी अधिक गहराई से बैठेगी उसका फल उतना ही उत्तम होगा। हमने शास्त्र प्रमाण से भी जाना कि वेखरी से मानसिक जप की महिमा अधिक है।
पश्यंती से बढ़कर परावाणी से जो मूलाधार में गुंजायमान होता है, उसका नाम जपना, परावाणी से उसका स्मरण करना, जप करना, वो अधिक फलदायी होता है। दूसरी बात कि नाम जप के समय अर्थ की कुछ और लक्ष्य न रखा जाए, अथवा तोते या ग्रामोफोन की तरह नाम रटने मात्र से लाभ कैसे हो सकता है। माला अंगुलियों पर घूमे, जीभ मुख में घूमे, मन दशों दिशाओं में घूमे, ये असली स्मरण नहीं हो सकता, जप नहीं हो सकता। जब आप और मैं राम 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 जपते जपते इस राम नाम को भीतर उतार लेंगे और राम नाम के साथ उस पर ब्रह्म परमात्मा उस सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान अपने अंतःकरण में करने लग जाएंगे, तो साधक कहते हैं कि ये राम नाम अपनी पूर्ण शक्ति को प्रकट कर देगा। ये राम 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 जो आपके भीतर गुंजायमान होगा, ये जो मानसिक जप आरंभ होगा, रोम रोम से राम 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 का सिमरन प्रारंभ हो जाएगा। यही नाम जप, वास्तविक नाम जप आपको नामी के पास पहुंचा देगा। इसलिए मैं और आप इस उत्तम साधक की बात को श्रवण करें और इसी भांति नाम को, नामी को, दोनों के स्वरूप को पूर्णतया जानकर इस राम नाम महामंत्र का जप करने का आरंभ करें। पहले वेखरे से गाएं, फिर उपांशु का आप और मैं इस बात का ध्यान रखते हुए कि स्वरूप का ध्यान करना है। उपांशु का धीरे धीरे अभ्यास होने पर आप और मैं मानसिक जप पर जाने का प्रयास करें। भीतर इस नाम की गुंजना को आप और मैं अनुभूत करने का आरंभ करें। धीरे धीरे जब मानसिक जप का आपको और मुझे अभ्यास हो जाएगा, तो आप और मैं इस नाद ब्रह्म को अपने भीतर अनुभूत कर पाएंगे और नाम के प्रताप को आप और मैं जी पाएंगे, और यही आपका और मेरा कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा। जय श्री हरि।